हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बी फार्म 6 सेमेस्टर में मेडिसिन केमिस्ट्री थर्ड का टॉपिक प्रो ड्रग्स। ठीक है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारा कौन सा ड्रग इनएक्टिव सब्सटेंस होता है जो हमारे बॉडी के अंदर जाके एक्टिव होता है। हमें प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये हम पढ़ेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोडक्ट का। उसके बाद से हम डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स की होती है और उसकी एप्लीकेशंस क्या होती है, उसके डिज़ाइन कैसे करते हैं हम ड्रग्स की। इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला है हमारा प्रो और फिर क्या हमारा ड्रग। प्रो को हम क्या बोलते हैं, प्रो मोइटी बोलते हैं। ठीक है, प्रो मोइटी हमारा क्या होता है, एक इनर्ट सब्सटेंस होता है। ठीक है, इनर्ट मतलब क्या होता है, इनएक्टिव सब्सटेंस होता है। ठीक है, और प्लस ड्रग, तो हमें पता है इनएक्टिव सब्सटेंस को अगर हम एक्टिव ड्रग के साथ कंबाइन करेंगे, बोलने का क्या मतलब है, इनएक्टिव सब्सटेंस को हम किसके साथ कंबाइन कर रहे हैं, एक्टिव सब्सटेंस के साथ, तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। वो कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, हमारा इनएक्टिव इन नेचर होता है। इतना समझ आया बोलने का क्या मतलब है हमारा, कि जो प्रोडक्ट है, हमने सबसे पहले क्या किया, प्रोडक्ट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, प्रो एंड ड्रग्स। तो आपसे कोई भी पूछे प्रो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रो मोइटी। प्रो मोइटी का मतलब क्या होता है, ये हमारा एक इनर्ट सब्सटेंस होता है, यानी इनर्ट मतलब होता है इनएक्टिव, यानी अभी तक जो एक्टिव फॉर्म में नहीं आया है। ठीक है, वो सब्सटेंस को अगर हम कंबाइन करते हैं अपने ड्रग के साथ, ड्रग कैसा होता है, हमारा एक्टिव सब्सटेंस है, जब उसको कंबाइन करेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। वो जो कॉम्प्लेक्स होगा वो इनएक्टिव इन नेचर होगा। इतना समझ आ गया। अब इसके बाद से क्या बोला गया है कि ये जो इनएक्टिव फॉर्म होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये इनएक्टिव फॉर्म कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे बॉडी के बाहर। ठीक है, आउटसाइड द बॉडी क्या होता है, इनएक्टिव होता है। जैसे ही हम इस ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, आपको पता है हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स हैं। ठीक है, और हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी होती हैं, हमारी बॉडी के अंदर फिजियोकेमिकल चेंजेस भी होती हैं, जैसे कि हमारा HCl, pH, ये सारे क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर चेंज होते रहते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, जो इनएक्टिव सब्सटेंस है वो किस में कन्वर्ट होता है, एक्टिव सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला गया है कि जो प्रोडक्ट है आउटसाइड द बॉडी कैसा है, वो इनएक्टिव है। जैसे ही हमने उसको एडमिनिस्ट्रेट कर दिया बॉडी के अंदर, किसके प्रेजेंस में आके, एंजाइम के प्रेजेंस में आके, मेटाबॉलिज्म के थ्रू आके, रिएक्शन के थ्रू आके, या फिजियोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू क्या होता है, ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इसका काम क्या होगा, एक्टिव फॉर्म क्या होता है, हमें पता है कि अगर हम कोई भी ड्रग खा रहे हैं तो उसका मेनली काम क्या होता है, ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन का मतलब क्या करेगा, वो फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, फार्माकोडायनामिक। फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि हमारे जो बॉडी है, जो हमने ड्रग खाया वो उसके साथ कैसा बिहेव कर रही है, और डायनामिक का क्या है कि हमारी ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या काम कर रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ADME प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ते हैं अगर फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखते हैं तो। इतना समझ आ गया। अब यहाँ पे यही बोला गया है, अगर आपको पूरा समझ आ गया तो आप लोग सिंपल डेफिनेशन अपने आप से ही बना सकते हैं। प्रोडक्ट कैसा होता है, प्रोडक्ट एक ड्रग प्रोडक्ट है जो कैसा है, इनर्ट। मैंने बता दिया, इनर्ट मीन्स इनएक्टिव इन नेचर है। कैसा है, फार्माकोलॉजी इनएक्टिव है। इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं किस फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, मेटाबॉलिज्म या फिजियोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको एक्टिव करते हैं। तो आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, बड़े आराम से लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट क्या हमारा, प्रोडक्ट इज अ इनएक्टिव सब्सटेंस विच गेट एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, मेटाबॉलिज्म एंड फिजियोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और हम एक्टिवेटेड किस फॉर्म में कर रहे हैं ताकि उसकी क्या आ सके, फार्माकोलॉजिकल एक्शन आ सके। इतना समझ आ गया आप लोग को। फिर इसके बाद से मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, एक एग्जांपल को हम बाद में समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक पेशेंट है जिसको पार्किंसन एक डिसीज़ है। ठीक है, पार्किंसन में क्या होता है कि उसका जो बॉडी पॉस्चर होता है ना वो ठीक से मेंटेन नहीं हो पाता। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि डोपामीन का लेवल क्या होता है उसके CNS में, CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो डोपामीन का लेवल होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से उसको सिग्नल प्रॉपर्ली नहीं मिल पाती। सिग्नल प्रॉपर्ली नहीं मिल पाएगी तो उसकी बॉडी का जो पॉस्चर होगा वो मेंटेन नहीं हो पाता ठीक से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर हम डोपामीन, अब इतना समझिए, अगर हम उसको पार्किंसन पेशेंट को डोपामीन अगर हम ऐसे एडमिनिस्ट्रेट करें, ठीक है, जैसे ये एक्टिव फॉर्म में है, इस फॉर्म में अगर इसको हम एडमिनिस्ट्रेट करेंगे हमारी बॉडी के अंदर, तो ये किससे क्रॉस नहीं कर पाएगा, ब्लड ब्रेन बैरियर जो हमारे CNS में प्रेजेंट है उससे वो क्रॉस नहीं कर पाएगा। अभी जब ब्लड ब्रेन बैरियर से क्रॉस ही नहीं कर पाएगा तो क्या वो अपना एक्शन शो कर पाएगा हमारे CNS में जाके, नहीं कर पाएगा। दोबारा बता देती हूँ क्या है कि
एक मान लीजिए पेशेंट है जिसको क्या हो रखा है, पार्किंसन एक डिसीज़ हो रखा है, ठीक है। पार्किंसन में क्या होता है कि हमारे जो CNS है वहाँ पे डोपामिन का लेवल कम हो जाता है। तो हमें डोपामिन का लेवल बढ़ाने के लिए हम क्या देते हैं, डोपामिन देते हैं उसको, ठीक है। डोपामिन अगर हम दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो डोपामिन क्या नहीं कर पाता है, ब्लड ब्रेन बैरियर से क्रॉस नहीं कर पाएगा। अब जब वो ब्लड ब्रेन बैरियर से क्रॉस ही नहीं कर पाएगा तो वो CNS में इफेक्ट शो कर पाएगा, नहीं जा पाएगा, तो उसके डोपामिन का लेवल वहाँ पे तब भी डिक्रीज ही रहेगा। तो हम इस किस फॉर्म में देते हैं डोपामिन को, लीवोडोपा के फॉर्म में। किस फॉर्म में, लीवोडोपा के एक फॉर्म में हम देते हैं। लीवोडोपा यहाँ पे कैसे बिहेव करते हैं, एज अ प्रोडक्ट, ठीक है, कैसा बिहेव करेगा, प्रोडक्ट। तो लीवोडोपा जब हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो ये क्या करता है, ब्लड ब्रेन बैरियर से क्रॉस करके हमारे CNS में जाके डोपामिन को रिलीज़ कर देता है। जैसे ही डोपामिन को रिलीज़ करेगा वैसे हमारे क्या होगा, CNS में डोपामिन का लेवल बढ़ जाएगा और वो किसको ट्रीट करेगा, पार्किंसन डिसीज़ को ट्रीट करेगा। आगे समझ इतना। अब इसके बाद से क्या है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हम सैलिसाइक्लेट, मतलब जो सैलिसाइक्लिक एसिड होता है हमारा, ठीक है, ड्रग है, अगर हम उसको ऐसे एडमिनिस्ट्रेट करेंगे सैलिसाइक्लेट फॉर्म में तो क्या होता है, ये हमारे स्टमक में जाके HCl का सिक्रेशन बढ़ा देता है। HCl का सिक्रेशन बढ़ा देगा तो हमारे स्टमक में क्या होगा, इरिटेंट होगा, मतलब अजीब अजीब सा लगेगा, HCl का सिक्रेशन ज़्यादा बढ़ गया। तो हम किस फॉर्म में इसको देते हैं, एस्पिरिन के फॉर्म में देते हैं। एस्पिरिन मतलब एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड के फॉर्म में देते हैं। ये क्या होता है, एस्पिरिन हमारा एक प्रोडक्ट है। जैसे ही हम इसको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, इन द प्रेजेंस ऑफ एस्ट्रेज एंजाइम, एज आता है, आपको हमेशा याद रखना, अगर एज आ रहा है कहीं पे भी लास्ट में, इसका मतलब क्या होता है, एंजाइम होता है, ठीक है। तो एस्टरेज मतलब एस्टर का एक एंजाइम है जो क्या करेगा, एस्टर ग्रुप को रिमूव करके क्या लेकर आ जाएगा, सैलिसाइक्लेट में कन्वर्ट कर देगा हमारी बॉडी के अंदर जाके। इतना समझ आ गया, एस्पिरिन हमारे आउटसाइड द बॉडी था, सैलिसाइक्लेट हमारे इनसाइड द बॉडी है। आगे इतना समझ आपको, ठीक है। अब इस क्लास से हम क्या पढ़ेंगे कि हमने देख तो लिया कि प्रोडक्ट हम कैसे बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, डेफिनेशन पढ़ ली, एग्जांपल देख लिया, पार्किंसन, सैलिसाइक्लिक देख लिया कि स्टमक में इरिटेंट कॉज ना करे, इसकी वजह से हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब हम कैसे बनाएंगे, क्यों कर रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव हम पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या है कि क्या करता है ये, पहले आपको ये समझना पड़ेगा, टू एनहेंसिंग द ड्रग परमिएशन बाय इंक्रीजिंग द लिपोफिलिसिटी। मतलब क्या बोलने का क्या मतलब है यहाँ पे, कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ड्रग की परमिएशन बढ़ा देते हैं। परमिएशन कहाँ पे होगा, हमारे सेल मेम्ब्रेन में। जो हमारी मेम्ब्रेन होती है, फोस्फोलिपिड्स की जो लेयर्स होती हैं, उसमें क्या होता है कि हम क्या करें, ड्रग की परमिएशन बढ़ा देते हैं। अब हमें पता है कोई भी चीज़ अगर जल्दी क्रॉस कर रही है तो उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा होगा, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है मतलब हमारी बॉडी के अंदर वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा होगा। जितना ज़्यादा वो एब्जॉर्ब कर रहा होगा उतना ज़्यादा वो हमारे क्या हो रहा होगा, ब्लड में जाके सॉल्युबल हो रहा होगा, ठीक है। ब्लड में अगर सॉल्युबल हो रहा है तो वो अपने साइट ऑफ एक्शन में जाएगा। हमें पता है कि ब्लड क्या करता है, हर एक ऑर्गन के पास जाता है, ठीक है। तो जितना वो सॉल्युबल होगा उतना ही वो क्या करेगा, एक्शन शो करेगा एट द साइट ऑफ द एक्शन, ठीक है। तो उसकी बायोबिलिटी बढ़ती रहती है, बायोबिलिटी और थेरेप्यूटिक इंडेक्स उसका बढ़ता है। बायोबिलिटी की फॉर्म वो क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है कि किस रेट से हमारा जो हमने ड्रग दिया एट द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, कितना रेट में वो अपने साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच रहा है, ठीक है, कितने रेट में, मतलब कितने टाइम में कितना % उसका पहुंचा है, उसको हम क्या बोलते हैं, बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से इतना समझ आ गया हम कैसे कर रहे हैं, बाय एनहेंसिंग या इंक्रीजिंग द लिपोफिलिसिटी। लिपोफिलिसिटी का मतलब क्या है, नाम से देखते हैं, लिपोफिलिसिटी, लिपो मीन्स लिपिड, फिलिसिटी मीन्स लव, मतलब जो लिपिड की, जो लिपिड्स को क्या करे, लव करे। जैसे हम बोलते हैं ना हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक है ना, जो हेट करे वाटर को, ऐसे क्या यहाँ पे लिपोफिलिसिटी जो लिपिड्स को लव करे। तो हम लिपिड्स का क्यों हम ड्रग में लिपोफिलिसिटी की कैरेक्टर बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो मेम्ब्रेन होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, फोस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है, फोस्फोलिपिड। तो हमारे मेम्ब्रेन भी किससे मिली है, लिपिड से। अगर हम लिपिड्स की वो परमिएशन, ड्रग में लिपिड्स की क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो वो क्या करेगा, जल्दी क्रॉस कर पाएगा हमारी मेम्ब्रेन से। जितना ज़्यादा वो क्रॉस कर पाएगा हमारी मेम्ब्रेन से ड्रग, उतना ज़्यादा कहाँ पे सॉल्युबल होगा, हमारे ब्लड में जाके। जितना ये ब्लड में जाके सॉल्युबल होगा वो ब्लड कहाँ पे जाएगा, अपने साइट ऑफ एक्शन में जाके काम करवाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं, आपको पूरा समझ आ जाएगा अगर आपने ये ध्यान से सुना है कि हम क्या करें। मेनली हम क्या करें, ड्रग की लिपोफिलिसिटी बढ़ा रहे हैं ताकि जो हमारा ड्रग है वो जल्दी से परमिएट करके हमारे जल्दी से हमें क्या करें, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ करवाए, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा बढ़े, बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा बढ़े, थेरेप्यूटिक इंडेक्स बढ़े उसका, ठीक है।
अब हम पढ़ लेते हैं क्यों कर रहे हैं। टू इंक्रीज दी एब्जॉर्प्शन, बता दिया एब्जॉर्प्शन कैसे हुआ। टू इंक्रीज दी सॉलिबिलिटी, ड्रग की जितना एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा उतना सॉलिबिलिटी बढ़ेगी, जितनी सॉलिबिलिटी बढ़ेगी उतनी परमिबिलिटी, मतलब जितना परमिशन करना मतलब हमारे सेल में वो ज़्यादा क्रॉस कर रहा होगा, और जितना ज़्यादा क्रॉस कर रहा होगा उतना ये ब्लड के थ्रू क्या होगा, ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा हमारे ऑर्गन्स में। सबसे पहले वो कहाँ जाते हैं, ब्रेन में जाता है, लीवर्स में जाता है, जहाँ पे ब्लड का सप्लाई ज़्यादा होता है सबसे पहले ड्रग वहाँ पे पहुँचता है, उसके बाद से वो धीरे धीरे अदर ऑर्गन से पहुँचता है, ठीक है, अदर ऑर्गन या टिश्यू में पहुँचते हैं। फिर क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, बायो अवेलेबिलिटी को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और थेरेपेटिक इंडेक्स को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब क्या बोला गया है यहाँ पे, ये आपको याद रखना है, टू डिक्रीज द टॉक्सिसिटी। अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ, टू डिक्रीज द टॉक्सिसिटी, इसमें एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए किसी पेशेंट को कैंसर है, ठीक है, अगर हमने उसको मिथॉक्सट्रेट, एक ड्रग है, अगर हमने मिथॉक्सट्रेट उसको दिया, ठीक है, तो क्या होता है कि वो जाके हमारे कैंसर सेल को तो स्टॉप करता ही करता है, यानी किल करता है ये कैंसर सेल को, उसके साथ साथ वो कौन से सेल को किल करता है, हमारे नॉर्मल सेल्स को भी किल करता है। तो उसकी क्या है, हमारी टॉक्सिसिटी बढ़ती जा रही है। तो हमने क्या किया, लीवोडोपा के फॉर्म में मिथॉक्सट्रेट को दिया, हमने क्या किया कि मिथॉक्सट्रेट को एक प्रोडक्ट बना दिया ताकि वो क्या कर सके, सिर्फ ट्यूमर सेल्स को ही क्या करे, किल करे, नॉर्मल सेल्स को किल ना करे, ठीक है। फिर हमने क्या किया, टू डिक्रीज द प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म। आपको नाम से पता चला प्री सिस्टमिक मतलब ब्लड में पहुंचने से पहले ही उसका क्या हो जाता है, मेटाबॉलिज्म हो जाता है कुछ ड्रग का। एग्जांपल कि हम अगर ओरली हम कोई भी ड्रग एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं तो सबसे पहले वो कहाँ जाता है, हमारे स्टमक में जाता है। स्टमक में हमारा क्या है, HCl है। तो जब वो HCl के साथ जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे ड्रग्स जो होते हैं वो मेटाबोलाइज हो जाते हैं, फिर वो उनका जो एक्शन होता है उनके साइड पर वो बहुत कम पहुँच पाता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको कम करने के लिए हमने क्या बनाया, प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। इतना समझ आ गया, हमने ऑब्जेक्टिव भी देख लिया। एक बार मैं दोबारा समरी बता देती हूँ हमने क्या क्या पढ़ा। प्रोडक्ट होता क्या है, प्रोडक्ट मैंने बताया था कि प्रोमोइटी और ड्रग। प्रोमोइटी क्या है, इनर्ट सब्सटेंस है, जब हम उसको इनर्ट सब्सटेंस को एक्टिव सब्सटेंस के साथ मिलाएंगे तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, जो क्या होगा, वो भी क्या होगा, इनएक्टिव इन फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो उसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम मेटाबॉलिज्म या फिजियोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। फिर मैंने एग्जाम्पल लिया था, पार्किंसन एक पेशेंट है, उसके अंदर डोपामिन का लेवल कम हो जाता है। अगर हम डोपामिन ऐसे एडमिनिस्ट्रेट करेंगे उस पेशेंट के अंदर तो ब्लड ब्रेन बैरियर से क्रॉस नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से उसका डोपामिन का लेवल इंक्रीज नहीं हो पाएगा बस CNS में। इसीलिए हम उसको इस फॉर्म में देते हैं, लीवोडोपा के फॉर्म में देते हैं, ताकि वो ब्लड ब्रेन बैरियर से क्रॉस करके डोपामिन का लेवल CNS में बढ़ा सके, ठीक है। फिर हमने देखा एस्पिरिन को हम एस्पिरिन बनाते हैं ताकि हमारे जो स्टमक में इरिटेशन हो रही थी, HCl का सिक्रेशन ज़्यादा बढ़ा था, उसको हम कम करने के लिए। ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया, सबसे पहला क्या, लिपोफिलिसिटी हम ड्रग की ज़्यादा बढ़ा दें ताकि परमेशन हमारे लिपिड्स में ज़्यादा हो पाए। जितना परमेशन होगा उतनी एब्जॉर्प्शन होगी, उतनी सॉल्युबिलिटी होगी, उतनी परमेबिलिटी होगी, उतना डिस्ट्रीब्यूट होगा हमारे टिश्यू सेल्स ऑर्गन्स में जाके। और दो चीज़ क्या है, डिक्रीज़ करिए, दो क्या डिक्रीज़ करिए, एक तो टॉक्सिसिटी डिक्रीज़ करिए। टॉक्सिसिटी मतलब मैंने बता दिया मिथॉक्सट्रेट क्या कर रहा है, ट्यूमर सेल को भी किल कर रहा था और नॉर्मल सेल्स को भी किल कर रहा है। तो हमने प्रोडक्ट बनाया जो सिर्फ किसको किल करेगा, ट्यूमर सेल्स को किल करेगा। फिर मैंने बताया प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म, कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो स्टमक में पहुंचने से पहले ही क्या होते हैं, मेटाबोलाइज हो जाते हैं। तो उससे बचाने के लिए हमने क्या किया, प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशन और उसके एप्लीकेशन। थैंक यू एवरीवन।